हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सर मैथ 1729 में। डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे बेसिक गणित। बेसिक गणित दैट मीन्स आज से एकदम जीरो लेवल से हम आप लोग को गणित पढ़ाएंगे। तो जैसे आपने अंक पढ़ा होगा तो अंक में होता क्या है, जैसे आता है 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 5 6 7 8 फिर उसके बाद 9। तो हम सभी को पता है कि अंक क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब क्या होती, मतलब 0 से लेकर जो 9 तक लिखा रहता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, अंक। अंग्रेजी में कहते हैं डिजिट। तो ध्यान दीजिए पूरा का पूरा, मैं ध्यान दीजिए इस बात को, ध्यान दीजिए गणित में आप कितना ही पढ़ाई क्यों न कर लो, गणित में आप पीएचडी ही क्यों न कर लो, लेकिन इस बात को कभी मत भूलिएगा, एक्चुअल में जो हमारा गणित की पढ़ाई शुरू होती है वो अंक से ही शुरू होती है। इस बात को ध्यान दीजिए। बचपन में सबसे पहले हम लोगों को अंक के बारे में ही बताया गया था, अंक से मिलकर ही पूरा गणित बना है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो कहीं न कहीं हम लोगों को सबसे पहले अंक जानना चाहिए कि अंक होता क्या है। तो ध्यान दीजिए 0 से लेके जो 9 तक होता है यही आपका क्या होता है, अंक होता है। जिसमें आपका 1 से लेके जो 9 तक होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है सार्थक अंक। ये आपका क्या होता है, सार्थक अंक होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। 1 से लेके 9 तक जो आपका होता है ये होता है सार्थक अंक। और जो 0 होता है दोस्तों, ये आपका होता है 0 जो होता है ये आपका होता है असार्थक अंक। ये आपका क्या होता है, असार्थक अंक, इस बात को ध्यान दीजिए। तो जो 1 से लेके 9 तक होता है वो आपका होता है सार्थक अंक, और जो 0 होता है दोस्तों वह आपका होता है असार्थक अंक। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि जिस भी स्टूडेंट को अंक ही क्लियर नहीं है तो आगे वो गणित क्या पढ़ेगा। तो कहीं न कहीं अंक के बारे में आप समझिए कि 0 से लेके 9 तक जो होता है आपका अंक होता है, और जिसमें 1 से लेके 9 तक जो 1 से लेके 9 तक जो होता है वो आपका सार्थक अंक होता है, और यहाँ पर जो 0 होता है ये आपका असार्थक अंक होता है। तो ध्यान दीजिए, बेसिकली मैं यहाँ पर अंक की चर्चा तो नहीं करूँगा, मेरा मेन पर्पज है गणित के बेस को क्लियर करना, मेन पॉइंट को क्लियर करना। तो बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों पर मैं टाइम खराब नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ों पर मैं टाइम खराब नहीं करूँगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अब मैं आपके एकदम मेन पॉइंट पर चलती हूँ। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आज का पहला रूल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है, 0 में यदि किसी भी संख्या नंबर n फॉर नंबर 0 में किसी भी संख्या से यदि गुणा करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा दोस्तों, उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। दैट मीन्स 0 में किसी भी संख्या से आप गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर लिख दिया जाए कि 3 गुणे 0 तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। लिख दिया जाए 4 गुणे 0 तो आंसर क्या आएगा, 0। मान लीजिए लिख दिया जाए 100 गुणे 0 तो आंसर क्या आएगा, 0। मैं कहना क्या चाहता हूँ, यही मेन पॉइंट है जी, इस बात को ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीजें यदि न पता हो तो आगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा 0 आएगा, वो चाहे माइनस की संख्याएं हो चाहे प्लस की। जैसे मान लीजिए -300 गुणे 0 तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 गुणे मान लीजिए 3000 हो तब भी आंसर क्या आएगा, 0। मैं कहना क्या चाहता हूं दोस्तों, 0 में किसी भी संख्या से गुणा होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा जाए x गुणे 0 तो आंसर क्या आएगा, 0। y गुणे 0 तो आंसर क्या आएगा, 0। वो चाहे आपका कोई न्यूमेरिक वैल्यू हो या फिर कोई वेरिएबल के फॉर्म में, मतलब x y z के फॉर्म में हो, जब कभी भी ऐसा कंडीशन आए 0 से गुणा हो तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो जैसे x गुणे 0 तो आंसर क्या आएगा, 0। y गुणे 0 तो आंसर क्या आएगा, 0। इस बात को ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर लिख दिया जाए कि z गुणे 0 तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0। मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये फर्स्ट रूल यही है दोस्तों कि किसी भी संख्या को लेकर यदि आप 0 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। मैं देखा हूं दोस्तों, क्योंकि मैं ऑफलाइन
कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, तो कई बार मैं बच्चों से जब डिस्कस करता हूँ कि चलो भाई ये बताओ कि 3 गुणे 0 कितना होगा, तो बच्चा तुरंत बोलता है सर 3 आएगा। तो वहाँ पर क्या है कि उनका बेस कमज़ोर है, इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन इसका आंसर कभी भी 3 नहीं आएगा दोस्तों, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो मैं मानता हूँ यदि बेसिक चीज़ आपका क्लियर है तो गणित पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आज का पहला रूल यही था दोस्तों कि 0 में किसी भी संख्या से यदि गुणा होगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जो अगला रूल है हम लोगों का, जो अगला रूल है उसको आप ध्यान से समझिए। अब जैसे मान लीजिए एक कोई संख्या है 4 और इसमें 0 जोड़ा जाए दोस्तों, तो 0 जोड़ने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 0 जोड़ने में उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए 5 है और 5 में 0 जोड़ा जाए तो आंसर क्या आएगा आपका, 5 ही आएगा। जैसे 6 है, इसमें 0 जोड़ा जाए तो आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। जैसे यहाँ पर 6 है और 0 है और 0 है, कई बार जोड़ दिया जाए दोस्तों तो उसका आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। कहने का मतलब किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या 0 को घटाओ वह संख्या ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये आपका दूसरा रूल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो दोस्तों, जैसे 60 माइनस 0 हो तो आंसर क्या आएगा, 60 ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्तों, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ो या घटाओ तो वह संख्या ही प्राप्त होगा जिस संख्या में आप जोड़ेंगे घटाएंगे। लेकिन यदि ऐसे कह दे, अब इसी को मान लीजिए ऐसे कह दे 80 मल्टीप्लाई 0 तो क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। मैं बार बार इस बात को क्यों सूचित कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि यही मेन पॉइंट है, इस बात को ध्यान दीजिए। आगे जब मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा तो वहां पर आपको पता चलेगा, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो 0 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स गुणा होगा, तो 0 ही आएगा। वो चाहे संख्या नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चाहे वो आपके कांस्टेंट टर्म में हो चाहे वेरिएबल के फॉर्म में हो, आंसर हमेशा 0 आएगा जब मल्टीप्लाई होगा किसी भी संख्या का विथ 0 के साथ होगा, तब इस बात को ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ये आपका पहला रूल क्या था, 0 में किसी भी संख्या से गुणा होगा तो 0 आएगा। 0 को किसी भी संख्या में जोड़िए घटाइए तो 0 का कोई मतलब ही नहीं होता, उस संख्या ही प्राप्त होगा जिस संख्या में जोड़ेंगे घटाएंगे अपन। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अगला जो आपका रूल है यहां पर ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आपका 0 है, 0 में किसी भी संख्या से भाग दिया जाए तो आंसर हमेशा क्या आएगा दोस्तों, 0 ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। कहने का मतलब किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग देंगे, किसी भी 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। मान लीजिए 0/20 हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। आगे जैसे 0/30 हो तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। मान लीजिए 0/100 हो तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। कहने का मतलब जब भी किसी संख्या के ऊपर 0 हो और नीचे कोई संख्या हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा आएगा आपका 0 ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आपका बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान दीजिए, जरा से भी भूलना नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो 0 ऊपर जब भी रहेगा नीचे कोई भी संख्या रहेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अगला जैसे मान लीजिए दोस्तों 0 मान लीजिए 40 हो तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये बताइए, मान लीजिए कुछ टाइम के लिए 40 ऊपर हो और 0 नीचे हो तो आंसर क्या आएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए, इसका आंसर आएगा दोस्तों अनंत आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। अनंत आएगा या फिर इसे कहते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, इस बात को ध्यान दीजिए। या तो अनंत आएगा या तो अपरिभाषित, अपरिभाषित, इस बात को ध्यान दीजिए। कहने का मतलब यदि 0 ऊपर हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा, 0 हमेशा आएगा। लेकिन मान लीजिए कोई संख्या अपान 0 हो
तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, इसका मान अनंत होगा। ये जो 8 को लिटा कर लिखे हैं दोस्तों, यही होता है अनंत। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इनफाइनाइट, इस बात को ध्यान दीजिए। तो जब भी जीरो नीचे हो दोस्तों, तो उसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट या अपरिभाषित होता है, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये आपका काफी महत्वपूर्ण रूल ही है, ऐसे समझिए, आप रूल ही समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ये क्वेश्चन और यहाँ पर है, देख लीजिए। जैसे अब मान लीजिए जैसे 0/0 हो तो क्या आना चाहिए सर, तो कुछ लोग होंगे इसे काट देंगे, आंसर 1 आएगा। लेकिन ये चीज रॉन्ग है, इस बात को ध्यान दीजिए। क्यों, क्योंकि दोस्तों ध्यान दीजिए 0/0 आज तक कहीं न कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। तो इस बात को ध्यान दीजिए, 0/0 क्या है, ये रॉन्ग है। मतलब ये सही है, इसका आंसर जो 1 आ रहा है ये रॉन्ग है, इस बात को ध्यान दीजिए। आज तक कोई गणितज्ञ इसको प्रूफ नहीं कर पाया है कि इसका मान क्या आएगा। जैसे यहाँ पर जनरली आप देख लीजिए, यदि यहाँ पर लिखा गया हो 2/2, तो हम लोग इसको काट देते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे कुछ लोग होते क्या है, 0/0 को ऐसे काट देते हैं और आंसर कितना आता है, आंसर 1। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ये महा गलती आप कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। गलती नहीं, आप महा गलती कर रहे हैं। 0/0 कभी भी उसका आंसर 1 नहीं आएगा। 0/0 ये आपका वही रहेगा, 0/0 ही रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो ये बेसिक पॉइंट यदि आपको पता है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए अभी आपने पहला रूल सीखा कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, 100% 0 आएगा। तो अब मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक संख्या कोई वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिया जाए, जैसे x+3 है और इसको मल्टीप्लाई किया जाए 0 से, तो आंसर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए, जब भी हम आपको बताएं क्या कि जब कभी भी किसी भी संख्या का 0 में गुणा होगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर हमेशा 0 ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ तो हो गया। अब जैसे मान लीजिए अगला हो x+4, अब मल्टीप्लाई 0 हो तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, आंसर 0 आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ, 0 में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो 0 ही आएगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो अब जैसे अगला एग्जाम्पल मान लीजिए y+5 हो, y+5 हो और मल्टीप्लाई हो 0, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा 0 ही आएगा, चाहे इस फॉर्म में लिखा जाए चाहे इस फॉर्म में। तो लेकिन एक बात को आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आप जैसे मान लीजिए ब्रैकेट लगा है तब तो 0 होगा, 100% 0 होगा। लेकिन यदि ऐसे लिख दिया जाए 5 + y+5 गुणे 0, तब आंसर क्या आएगा, तो इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या लगा है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा है। जब ब्रैकेट लगा है दोस्तों, 0 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0। इस बात को ध्यान दीजिए, चाहे इतना बड़ा टर्म क्यों नहीं लिख दिया जाए, ब्रैकेट में 0 में गुणा होगा वो सबको 0 ही बना देगा, इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन अब यहाँ पर तो ब्रैकेट तो नहीं लगा है, y+5 गुणे 0, तो ध्यान दीजिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ये y वैसे रहेगा। अब 5 में 0 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका 0। मैं बताया कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक में 0 का गुणा होगा तो 0 आएगा। लेकिन होता क्या है, कुछ लोग डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट 0 कर देते हैं। मतलब इतना का गुणा यदि 0 में होगा तो इसको डायरेक्ट 0 कर देते हैं, जो कि 0 नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 का गुणा 5 में हो रहा है, तो 5 में जब 0 का गुणा होगा तो 0 होगा, लेकिन y तो आपका वैसे रहेगा। अब 0 में किसी भी संख्या को जोड़ो, किसी भी वेरिएबल को जोड़ो, तो 0 का कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो आपका आएगा क्या, आपका वेरिएबल ही आएगा। तो इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों, यही इस सवाल का सिंपलीफाई है, इस बात को ध्यान दीजिए। अब अगला आप एग्जाम्पल देखिए दोस्तों,
जैसे मान लीजिए x प्लस वाई और मल्टीप्लाई हो क्या हो आपका जीरो, तो आंसर क्या आएगा, आंसर जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लग गया है, इस बात को ध्यान दीजिए। मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, अब मान लीजिए दोस्तों यही चीज मैं बता रहा हूँ कि ब्रैकेट इतना बड़ा है, ठीक है, कितना ही बड़ा ब्रैकेट क्यों ना हो, ये ब्रैकेट दोस्तों इतना बड़ा हो, इस फॉर्म में लिखा हो, जब भी जीरो से गुणा होगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। यहाँ पर जब भी ब्रैकेट लगा तो एक बन गया, अब जीरो में गुणा होगा तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन इसी सवाल को जब मैं ऐसे कहूं x प्लस वाई गुणे जीरो, तो ध्यान दीजिए y में जीरो का गुणा होगा तो केवल इतना टर्म जीरो बनेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। बाकी एक एक्स ये क्या हो जाएंगे, 2x और प्लस जीरो आपका होगा। और जीरो में किसी भी वेरिएबल को जोड़ो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या बचेगा, आंसर आपका यही केवल 2x बचेगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो मेन पॉइंट आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं कि हाँ इसमें हो क्या रहा है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, इतना बड़ा ब्रैकेट का इतना बड़ा खेल है जी, ब्रैकेट में लगा हो और जीरो का गुणा हो सबको जीरो बना देगा, ये ब्रैकेट का खेल होता है। बट यदि ब्रैकेट न लगा हो तो ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं कि सारा टर्म जीरो ही हो जाए। अगला एग्जांपल देखिए। अब जैसे यहां पर मान लीजिए दोस्तों z प्लस 4 और प्लस आपका x, अब मल्टीप्लाई यदि हो जीरो में तो क्या आएगा, आई थिंक सभी लोग अब बता देंगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोस्तों ब्रैकेट लगा है। लेकिन अब मान लीजिए अगर ऐसे हो कि z प्लस 4 प्लस x मल्टीप्लाई जीरो, तो आंसर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जस्ट अभी हम रूल पढ़े कि x है और इसमें जीरो का गुणा होगा तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो कहने का मतलब इतने के जगह पे क्या हो जाएगा, जीरो। इतने के जगह पे जीरो हो गया तो आपका होगा क्या, z प्लस 4 प्लस क्या होगा, जीरो। यही आपका होगा ना। अब जीरो का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा दोस्तों, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका z प्लस 4 ही आएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, आंसर क्या आएगा, z प्लस 4 ही आएगा। तो रूल तो पहला समझ में आ गया ना कि कब जीरो बना देना है, मतलब जीरो से यदि गुणा होगा तो कब जीरो बनेगा और कब नहीं बनेगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो आई थिंक इतना रूल आप समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं। आंसर यहां तो आ गया, यहां तो आंसर आ गया, लेकिन कुछ लोग इसको कर क्या देते हैं दोस्तों, इसको कर देते हैं 4z, जो कि सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिए, यहां पर 4z तब होता दोस्तों जब z में 4 का गुणा होता तो आंसर क्या आता, 4z आता। लेकिन यहां तो गुणा नहीं हो रहा है, यहां पर जुड़ रहा है ना। तो जुड़ने का रूल ये कहता है, इस बात को ध्यान दीजिए, ये जुड़ने का रूल ये कहता है कि जब कभी भी कोई वेरिएबल होगा, वेरिएबल मतलब कोई चर होगा, चर, चर कहने का मतलब ए टू जेड तक, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, चर कहते हैं। बाकी जो अचर आपका होता है, अचर क्या होती है दोस्तों, वन टू अनंत कहने का मतलब, वन टू अनंत कहने का मतलब एक से लेके अनंत तक, मतलब जो गिनती की संख्याएं होती हैं उसे अचर कहते हैं। बाकी ए से लेके जो जेड तक होता है वो आपका चर होता है। तो जब चर और अचर को जोड़ा जाए तो कभी भी वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, उसका आंसर वही लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर जेड में 4 जुड़ रहा है तो इसका आंसर कभी भी 4z नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, z प्लस 4 ही होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। आगे हम सब आप लोग को बताएंगे, केवल बेसिक आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे तो वहां पर हम आप लोग को बताएंगे हाँ ये कैसे होता है, तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो आई थिंक जीरो का कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन का और प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। आप जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं कुछ टाइम के लिए। अब मान लीजिए जैसे आपका अगला प्रश्न है 3x प्लस 4x और प्लस क्या होगा 5 और मल्टीप्लाई क्या होगा 0, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो आई थिंक आप सभी लोग बता देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर गुणा किससे हो रहा है, केवल 5 गुणे 0 हो रहा है ना, 5 गुणे 0 आपका हो रहा है, तो टर्म केवल
क्या आएगा, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करो तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर 0 आएगा। तो इसके जगह क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके जगह 0 आ जाएगा। और 0 को इतने में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर आपका क्या बचेगा, ये आपका 3x रहा और प्लस ये आपका क्या रहा, 4x रहा, और ये प्लस दोस्तों आपका इसके जगह क्या हो जाएगा, 0। तो ध्यान दीजिए 3x और 4x जुड़ के कितने हो जाएंगे, 7x और प्लस आपका 0। आप 0 जोड़ेंगे दोस्तों तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर 7x ही होगा। इस बात को ध्यान दीजिए दोस्तों। जब एक ही वेरिएबल हो, कहने का मतलब जब x हो आपस में जोड़ने को हो तो जुड़ता है, ठीक ना। जैसे आप एक इधर एग्जांपल देखिए, x प्लस x प्लस x प्लस x, तो यहाँ पर कितना x है, 1x 2x 3x 4x। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 4x। इस बात को ध्यान दीजिए। लेकिन दोस्तों कहीं पर लिखा हो x प्लस वाई, तो इसका आंसर कभी भी x इंटू वाई नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। कई लोग धोखे से x प्लस वाई है इसको x वाई लिख देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है। इसका आंसर यह तब होगा दोस्तों जब ऐसे लिखा जाए x मल्टीप्लाई वाई, तो ये क्या होगा, x वाई होगा। तो इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए दोस्तों, ये गलती आप लोग को नहीं करना है। अच्छा दोस्तों, यहां पर मैं बराबर को काट रहा हूं, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल। कहने का मतलब बराबर नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, सर इसको क्या पढ़ते हैं, तो इसको नॉट इक्वल पढ़ते हैं, हिंदी में कहते हैं बराबर नहीं है। तो इस बात को ध्यान दीजिए।